7 आदरणीय मुख्य अतिथि, निमंत्रित अतिथि, मुख्य अध्यापक, स्कूल मैनेजमेंट, सभी उपस्थित मंडलियों के कार्यकर्ता जन, सभी उपस्थित माता पिता, भाइयों और बहनों और सभी जीव जो मेरी आवाज़ सुन सकता है, आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। मैं आप सबको मालामाला पब्लिक स्कूल की जो वार्षिक फाग सम्मेलन है उसमें हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हमें खराब मौसम का सामना करना पड़ा है, फिर भी उसके बाद आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। हमारे बीच कुछ श्रोता भी है, हम आप सभी को भी हृदय से धन्यवाद देते हैं आज उपस्थित होने के लिए, और यही आशा करते हैं कि आज की जो रात है आपकी रात आज आनंदजनक रात प्राप्त करे। और अधिक समय न लेते हुए चले हम अपने मुख्य अध्यापक को इनवाइट करें, वो आकर हमारी जो आज की प्रोग्राम है कुछ प्रार्थना द्वारा श्री गणेश करें। धन्यवाद सूत्रधार जी। चले हम अपने कर कमलों को जोड़ लेते हैं। किसी भी कार्य करने से पहले हम उस परमपिता परमेश्वर के शरण में चलते हैं, ताकि जो कार्य यहाँ पर हमने ठाना है वो बाधा विघ्न बिना समाप्त हो। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करो दूर हमारो, मम बंधन स्वीकार करो प्रभु, शरण शरण हम आए तिहारो। जय गणेश गणनाथ दयानिधि। हे गणेश जी महाराज, हम आपके शरण में आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, बाधा विघ्न को दूर करने वाले आप हैं और देवी देवता में सर्व पूजा आपकी होती है। हे भगवान, आज हमने जो कार्य इस पाठशाला पर ठाना है भगवान, आपकी असीम कृपा से ये बाधा विघ्न बिना संपूर्ण हो। एक बार प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आज के हमारे मुख्य अतिथि, अन्य आमंत्रित मेहमानगण, उपस्थित सभी मंडली के प्रधान और अन्य सदस्यगण आए हुए, आज बड़ी खुशी की बात है जो महिला समाज हमारे साथ में, हम आपका भी आदर करते हैं। और जितने भी छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ में हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। और ख़ास करके आज हम स्वागत करना चाहते हैं जो हमारे मुख्य अतिथि जो बहुत दूर से हमारे साथ हुए हैं। सर्वप्रथम हम उनका स्वागत चंदन की टीका से करना चाहेंगे। और फिर हम पुष्पों के हार से भी उनका स्वागत करेंगे। चले जोरदार तालियों द्वारा हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। कहते हैं कि स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है, स्वागत है। और इस मालामाला पब्लिक स्कूल और मालामाला ग्राम में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ साथ में एक बार फिर हम आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। चलिए, जो हमारा जो सालाना फाग सम्मेलन है, इससे हम कुछ जो कहते हैं एम से हमारा हम वो कर पाते हैं। एक जो मंडलियों का संगठन हो जाता है, यहाँ पर हम आते हैं, हमारे रिश्तेदार मिल जाते हैं। ये एक कारण से हम
यहाँ पर ये करते हैं। और दूसरा जो हमारे धर्म का कार्य है, इसे हम जागृत करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। जो बच्चे यहाँ पर हमारे साथ आए हैं वो सीखेंगे। और जैसे आप सभी जानते हैं कि जो पाठशाला है वो किसी मंदिर से कम नहीं है। अंत में आप सभी के जरिए हम कुछ धन उगाते हैं, वो धन हम अपनी पाठशाला के विकास में लगाते हैं और अपनी पाठशाला को हम उस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं। ऐसे देखा गया है कि गांव से ज़्यादातर बच्चे निकलकर शहर के पाठशालाओं में जाते हैं। हम इस कार्य करने से जो धन उगता है उसे अपने पाठशाला में लगाते हैं और अपने पाठशाला को हम उस काबिल बनाना चाहते हैं कि कल का कोई बच्चा यह ना कहे कि माला पब्लिक में जो सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं वहाँ टाउन स्कूल में दिया जाता है, हमारे स्कूल में नहीं दिया जाता है। इसके कारण हम जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। हम हर अपने मैनेजमेंट के साथ में कोशिश करते हैं कि अपनी पाठशाला को उस योग बनाएं, खाली बिल्डिंग स्ट्रक्चर में नहीं, पढ़ाई के क्षेत्र में भी, ताकि जो बच्चे हैं इस गांव में आते हैं, पढ़ते हैं, वो पढ़ लिख कर एक मिसाल बने और हमारे देश का नाम ऊंचा करें। इन शब्दों के साथ में एक बार फिर से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और साथ साथ में आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। आज एक और भार हमें सौंपा गया है। आप सभी ने हमारे जो मुख्य अतिथि हमारे साथ मिलकर उनका स्वागत किया है, तो आप जरूर ये जानना चाहेंगे कि ये सज्जन कौन है। ज्यादा नहीं कहूँगा, जितना पर्चा दिया गया है तो हमारे गुरुजी ने आग्रह किया है कि संक्षिप्त में आपको बतलाए। तो चले, इसका नाम श्रीमान अमितेश अभिन जी थे और पिछले 18 साल से पास्ट 18 years से वॉज इन द गवर्नमेंट। ये हमारे सरकार के साथ में काम कर रहे थे और फिलहाल नसोरी टाउन काउंसिल में स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर जी है, उनका जो पद है वो संभाल रहे हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई जो है वो प्राइमरी स्कूल की जो पढ़ाई है वो मधुबनी इंडियन स्कूल में हुआ था और फिर बाद में सेकेंडरी स्कूल से ने नतंबुआ हाई स्कूल ज्वाइन किया, हॉस्टल स्टूडेंट थे और काम के क्षेत्र में इन्होंने बहुत से कार्य किए। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण जो आज हमारे साथ हुए हैं, इनकी पढ़ाई यूनिवर्सिटी 2006 से 2008 यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक में बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री लेकर ग्रेजुएट हुए मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एंड इकोनॉमिक्स विद डबल मेजर। और इनकी पढ़ाई और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल हेल्थ एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रेजिलियंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स। साथ साथ में ये एक सीनियर इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफिसर सेंट्रल डिवीजन के भी थे और एक्टिंग सीनियर इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफिसर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस फिजी में, हमारे फिजी सरकार के उस साथ में काम कर चुके हैं 2009 से 2011 तक। और फिर इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफिसर मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, नेशनल प्लानिंग मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के साथ में 2009 में थे और सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव फिजी लाइफ मोबाइल 2009 में उनके साथ में उन्होंने काम किया और अन्य वर्कशॉप्स जो इनके काम से रखता है से जिन्हें वहाँ पर अटेंड किया। जैसे एक हम आपको बतला दें, बहुत ज़रूरी है, सेमिनार ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन लो कार्बन डेवलपमेंट फ्रॉम जून 4 to 24 in Beijing, China, organized by Academic of Microeconomic Research and National Development and Reform Commission of China। और साथ साथ में जो हमारे मुख्य अतिथि है वो एक शादीशुदा और फिलहाल से हमारे जो अतिथि है वो पिछले इलेक्शन में भी खड़े हुए थे और हम एक बार फिर से अपने दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
अभिनंदन करते हैं और क्षमा चाहते हैं कि अगर हमने आपके पर्चे में कुछ छूट गया हो तो हमें क्षमा करें। तो इन शब्दों के साथ में चले हम जोरदार तालियों द्वारा आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं कि वो आकर जो अपना चंद शब्द है वो हमारे सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद। आप सभी को राम राम। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा। मैंने एक मीटिंग में गया जहाँ कई सारे देश के व्यक्ति थे और जो ऑर्गेनाइजर था उसने मुझसे पूछा आप अकेले आए? तो मैंने कहा मैं अकेले ही 10 के बराबर। यहाँ पर मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैंने एडवाइजरी काउंसलर जी से सुना कि यहाँ का पॉपुलेशन कुछ 400 हाउस होल्ड्स यहाँ पर है और हमारे जो धर्म के काम है ज़्यादातर जो पाठशाला के लिए जो कार्य किया गया हमारे गुरुजी के ओर से या मैनेजमेंट के ओर से ऐसा सहयोग नहीं होना चाहिए। ये आवाज़, ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये ज़रूर और सब तक ये पहुँचाना ज़रूर। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि किसी वजह से आप कोई लोग नहीं आ पाए हो तो बुरा मत सोचिए। जैसे कि हम कहते हैं बुरा जो खोजन मैं चला बुरा ना मिले कोई, जो दिल में झाके अपना उनसे बुरा ना कोई। तो मैं धन्यवाद एक बार फिर से देना चाहूँगा यहाँ का जो हेड टीचर है। उसने हमें यहाँ पर पहले भी बुलाया था लेकिन किसी कारण से मैं नहीं आ पाया। और अगर जो आप लोग मेरे बारे में सुना होंगे तो मैं हर एक शाम को कहीं ना कहीं पर ये धर्म के काम में जाता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट ही बात करता हूँ। लेकिन आज मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा समय लूँगा क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पर 2 मंडली आए हैं और आप लोग तो मुझे हमारे ओर से हृदय से धन्यवाद है जो आपने अपना समय बहुमूल्य समय निकाल कर आया। और मैं नहीं भूलूंगा यहाँ के महिला जितने अपने समय निकाल कर आए। और हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमान रोनल नारायण जी जो यहाँ का प्रेसिडेंट है मैनेजमेंट का और यहाँ का एडवाइजरी काउंसलर रोनल जी। मेरे ख्याल से मुकेश जी भी यहाँ पर है जो याको के एडवाइजरी काउंसलर है। और जैसे कि मैंने कहा हेड टीचर जी श्रीमान बाबू चंद और नॉट ट्राइंग टू फॉरगेट द ब्यूटीफुल लेडी सिटिंग ऑन माय लेफ्ट। मैं इंग्लिश में कहूँगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो बंगाली तेलुगु के है और यहाँ पर अपना जो सेवा सत्कार यहाँ का जो स्कूल का जो देखभाल करती है। तो इन सभी को आप जोरदार ताली से धन्यवाद दीजिए। हमारे जो धर्म के कार्य आप सभी लोग जानते हैं होली किस लिए मनाया जाता है। जब जब भक्तन पर भीड़ आती है तो किसी ना किसी को खड़ा होना पड़ता है उनको बचाने के लिए। और होली आप सभी लोग जानते हैं क्यों मनाया जाता है। विष्णु जी ने रूप धर कर असुरन के वार किया। और एक बात और महत्वपूर्ण मैं बोलना चाहूँगा जो होली है ये हमारे वेद ग्रंथ में भी होगा किसी ना किसी जगह। मेरे ख्याल से कोई पंडित यहाँ बैठे और ज़्यादा जानते होंगे। जो मैं कहूँगा जो सीज़न जो चेंज होता है विंटर ख़त्म होता है और समा आ जाता है वो भी एक होली का महत्वपूर्ण कार्य है। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मुझे अच्छा लगता है जब किसी लोग गुस्साते और ढोलक बजा देते बीच में। मैं भजन में भी चीफ गेस्ट बनता हूँ और बीच में जब बजाने लगते तो मैं वहीं पर बंद कर देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग आए हैं यहाँ पर और जितने चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है उसके मज़ा लेने के लिए। लेकिन मैं जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैं यहाँ
सरकार की ओर से नहीं, किसी स्कूल की ओर से नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से नहीं। मैं एक गरीब किसान का बेटा था रकी में, और आज उसी वजह से यहाँ पर खड़ा हूँ। बहुत ही मेहनत किया और गन्ना की खेती था हमारी, और मेरे ख्याल से नेंडी में भी आप सभी लोग नहीं, कुछ लोग बचे हैं जो गन्ना की खेती कर रहे हैं। सरकार द्वारा बहुत ही मदद अभी पहुँचाया जाता है, और यहाँ पर जब एडवाइजरी काउंसलर जी बैठे हैं तो अपना अपना आवाज़ उनके द्वारा ज़रूर ऊपर ले जाइए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पर जो रौनक जी के बगल में बैठे जेपी, आप सभी लोग जानते होंगे उन्हें, आपका भी बहुत बहुत हमारे हृदय से धन्यवाद है। मैं जानता हूँ हर एक सरकार का जो असिस्टेंस मिलता है उसमें जेपी का सिग्नेचर ज़रूरी होता है, और कई ऐसे काम यहाँ पर मालामाला में होगा जो यहाँ पर इसी लोग हैं जो ये समाचार या ये सूचना ऊपर पहुँचा सकेंगे। तो मैं कहूँगा यहाँ का जो हनुमान है यही 3 लोग हैं, और जो कार्य आज यहाँ पर हो रहा है, और ये जो हमारे गुरुजी हमारे भाई भी लगते हैं, आज मैं जान पाया हूँ। और ये हमने जैसे ही आया तो हमें कुटमल जल द्वारा स्वागत किया गया, और उसने मुझे बताया कि ऐसे कार्य अगर जो स्कूल द्वारा या पाठशाला द्वारा होता है तो हमारा धर्म कभी नहीं डूबेगा। इन चंद शब्दों के साथ आप सभी को सुनने के लिए जय श्री राम। धन्यवाद हमारे मुख्य मेहमान। हमारे साथ एक और बहन है यहाँ पर मंच पर। ये कोई आम पर्सन नहीं है, स्कूल कम्युनिटी में बहुत ही कम उम्र में बहुत ही ऊंचा नाम बनाया है। मैडम का नाम है मिस जेनिस नाथ। ये यहीं बहुत दूर नहीं याको की पैदाइश है, और प्राइमरी स्कूल की जो एजुकेशन है ये इसी स्कूल मालामाला पब्लिक स्कूल से प्राप्त किया। उसके बाद एसवीसी से अपने सेकेंडरी एजुकेशन और टर्शियरी एजुकेशन यूएसपी से प्राप्त किया। यूएसपी से मैडम ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लिटरेचर किया 2018 में, और अभी कुछ सालों से ननरोंगा नवोसा डिस्ट्रिक्ट में सभी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन एडवाइज़र से जानी जाती है। तो चले मैम को 2 मिनट दे उनकी एड्रेस के लिए। थैंक यू मैम। आप सबको होली मुबारक। बड़ा ही अच्छा लग रहा है सबको देखकर। आई थिंक यू लुक रियली नाइस। मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, सो फॉरगिव मी। जी हाँ, मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ और मुझे पता है कि कुछ लोग मुझे जानते होंगे। मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, हेड ऑफ स्कूल मिस्टर बाबूचंद, और हमारे चीफ गेस्ट और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, आप सबको मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ये स्कूल मेरा प्राइमरी स्कूल था और मैं यहीं पे पली बड़ी थी। दोज वर द डेज। यहाँ बहुत कुछ स्ट्रगल किया था हमने बैक इन द डेज, क्योंकि उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। बट जब मैं अभी आती हूँ आई फील रियली प्राउड, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ डेवलप हो गया है। और मैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं जिसका सहायता मिला है, और ख़ास करके हेड ऑफ स्कूल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ फॉर ऑल द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट सो फार। होली ऐसा त्यौहार है, आई थिंक एवरीवन नोज कि प्रहलाद का जो स्टोरी है बहुत ही फेमस है। इट्स अ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनल रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होता है, विच इज़ अ मस्ट। वी मस्ट एक्नॉलेज दैट गॉड्स प्रेजेंस इज़ द हाईएस्ट। और
उस मंच पे मैं कहना चाहती हूँ यू शुड ऑलवेज रिमेन हम्बल। ये और आपका लॉयल्टी बहुत मैटर करता है व्हेन वी लुक एट प्रहलाद और उसका स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर allowing me to come here and speak. Thank you for coming. जी हाँ, आप सबको होली मुबारक। जी हाँ दोस्तों साथियों, हम निवेदन करते हैं जो हमारे दो मेहमान हैं उस और जो अन्य आमंत्रित मेहमानगण हैं वो साथ में जाकर वो जो दीप है वो जला दे, ताकि जो आने वाली मुसीबतें हैं इस गांव में, इस ग्राम पर, पाठशाला पर, उस दीप के द्वारा दूर हो जाए। चलिए करतल ध्वनि द्वारा हम अपने मेहमानगण का स्वागत करें। जी हाँ दोस्तों साथियों, धन्यवाद का जो बनता है हर एक कार्य में किसी को भी हम धन्यवाद देना जरूरी मानते हैं, मगर सूत्रधार जी से हम क्षमा चाहते हैं। एक घोषणा और करने की बहुत ज़रूरी है। जो आज के मुख्य मेहमान हैं श्रीमान अमितेश जी, वे जब सुबह नसूरी से आए तो हमारे पाठशाला के लिए $200 का चेक लिखकर आए थे, मगर आज यहाँ पर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया, उसे $1000 कर दिया। चले हम he donated $1000 for school excellence. Ladies and gentlemen, pray hands together for our chief guest this evening. धन्यवाद सर। और अधिक समय ना लेंगे, बस कुछ चंद मिनट और। अब हम आग्रह करेंगे श्रीमान मुकेश जो हमारे स्कूल के ट्रस्टी है, वो हमारे इस प्रोग्राम के और से जो धन्यवाद का 2-4 शब्द है वो कहे। ठीक है मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि मुझे बहुत खुश लग रहा है आज, जबकि एक बार फिर हमारी पाठशाला में आप सभी का आगमन हुआ। इसके लिए हम आप सभी को कृतज्ञ ध्वनि द्वारा धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी जानते हैं जो जैसे कि अभी यहाँ पर जो वक्ता थे, हमारे मुख्य मेहमान थे, और जो हमारी बिटिया जेनिस ने जो बतलाया, होली का एक ऐसा पर्व है जो एक संगठन में ला देता है, मेल मिलाप ला देता है। होली क्यों हम मनाते हैं? होली का मनाने का खास मकसद यही है कि जो साल भर हम जो कर रहे थे, अगर किसी तरह से भेदभाव कुछ भी हो, हम एक रंग में मिल जाते हैं। यही होली का पर्व है। और इसके बाद में क्या होता है, जो होली पर्व मनाने के बाद में जब हम होली खेल लेते हैं और क्या करते हैं, उसके बाद में जो नया साल आ जाता है और हम फिर वहां से जो चैत मास है उसका शुरुआत होता है। जैसे हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत फागुन मास ये अंतिम मास है सनातन धर्म के अंतर्गत, और जो चैत मास लगता है तब हम वहां से फिर रामनवमी मनाते हैं और हम नया वर्ष में प्रवेश करते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मुझे बहुत खुशी लग रही है, जबकि आज हमारे समक्ष में हमारे जो हमारे मेहमानगण हैं, हम जिन सभी को निमंत्रण दिए थे, हमारे समक्ष में जो श्रीमान
लोटोका कैन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के श्रीमान बालादास है, उन्होंने भी आगे। मुझे बहुत खुश लग रहा है कि ऐसे पुनीत अवसर पर आप सभी का आगमन होता है, तो हमारा जो पाठशाला है ये बहुत ऊपर जा सकता है। और ना भूलते हुए आज जिस हॉल में हम बैठे हुए हैं, शायद मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो दानदाता नहीं होते तो ये जो प्रोग्राम हम करीबन हमारे ख्याल से 2019 से हम कर रहे हैं यहाँ पर, शायद कहीं पर भी वो सुनता होगा, श्रीमान विनय प्रकाश, जिन्होंने हमारी पाठशाला के लिए 2018 में हॉल बनाने के लिए 70,000 कैनेडियन डॉलर दिए थे। और उनका तो बड़प्पन आप देखिए, जो एक हमें बहुत बड़ा सीख देता है। उन्होंने क्या किया, वो पैसा भेजकर और एक हॉल बनवा कर बनाने के बाद में और अपने पिताजी का नाम लिख दिया। हम कहीं पर $2 देते हैं, बतलाते हैं, हमारा एक ऐसा सीख है, हम कहते हैं कि हमारा नाम लिखना चाहिए, लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति था जो 70,000 कैनेडियन, जिसे हम पीजी लाकर कन्वर्ट किए तो $94,000 हुआ। और बनने के बाद में जब उनसे हम इतला किए, वो बतलाया कि हमारे पिताजी का नाम लिख देना, कृष्णा दत्त। वो कितनी बड़ी बड़प्पन है। तो हमें ऐसे ऐसे महान लोग हैं हमारे समक्ष में, हमारे गांव में, हमारे इलाका में, जो एक बड़े भाग्यशाली है, जो इस पाठशाला में यहाँ पर पढ़े थे। और करीबन वो मुझसे 1 वर्ष उम्र में ज्यादा है, हम साथ में पढ़ते थे यहाँ पर। और उन्होंने ऐसे दान दिए, तो हम उन्हें जहाँ भी हो भगवान से विनती करते हैं उनका भंडार भरा रहे। और साथ में जितनी भी मंडली यहाँ पर आई हुई है, हम सभी को अपने पाठशाला की तरफ से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और साथ में जो हमारे यहाँ पर जो अध्यापक है, जो हमारे मुख्य अध्यापक है बाबू दिनेश, उनको मैं भी अपने कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो हमेशा जब से यहाँ पर आए करीबन बीता वर्ष से हमें हमारे साथ में मिलकर हमें सहयोग पहुँचाते हैं। तो इनके लिए हम कितना भी कहे वो कम रहेगा, क्योंकि एक ऐसे मास्टर जो हमारे इस पाठशाला में आए हैं, वो हमेशा हम सभी को मदद करते हो। जितनी भी यहाँ पर टीचर हैं उनको मैं विदेश धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर जो प्राइजेस रखा हुआ है, ये सब टीचरों ने दिया है रेफर करने के लिए, इनको भी हम अपने कर्तव्य ध्वनि से धन्यवाद देते हैं। और साथ में एक हमारे गांव में पुरोहित है श्रीमान मानिक राम, उन्होंने भी हमें एक गिफ्ट स्वरूप में दान दिया है। और साथ में हमारे ग्राम से एक मास्टर जी है जो अश्लील यहाँ पर जो जिसका साउंड सिस्टम हम उनको यूज कर रहे हैं, उन्होंने भी हमें सेवा प्रदान कर रहा है और उन्होंने भी एक गिफ्ट हमको दिया है। और साथ में श्रीमान अमित लाल, उन्होंने भी हमको गिफ्ट दान में दिया। और ना भूलते हुए आप देख रहे हैं जो ट्रॉफी रखी हुई है, जो रन से रेंटल्स का डायरेक्टर है श्रीमान रनीश जी, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने ये जो ट्रॉफी है हमको दान स्वरूप दिया है। तो इन सभी दानदाताओं को हम कर्तव्य ध्वनि द्वारा धन्यवाद दें। और अंत में आप सभी को होली शुभ और मंगलदायी हो। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे ट्रस्टी जी। अब हम हमारे मेहमानगण से निवेदन करेंगे कि वो लाइब्रेरी की ओर प्रस्थान करें। और जब तक मुख्य अध्यापक रंग से स्वागत कर रहा है, तब तक हम अपनी जो दूसरी मंडली है, दूसरी मंडली सत्संग रामायण फाग मंडली कोरबुतो से हम उन्हें तैयार होने की आग्रह करेंगे। जब मंच से मेहमानगण उतरेंगे तब आपका जो फाग है उसे हम श्रवण करेंगे। धन्यवाद। माफ करना, मैं कुछ भूल गया था। आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है,
हमारी पाठशाला के लिए मुफ्त में कर रहे हैं, जो सिल्वर स्टार एंटरटेनमेंट, म्यूजिक एंटरटेनमेंट, इन्होंने हमारी पाठशाला के लिए मुफ्त में आज यहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। तो इन्हों को भी हम अपने पाठशाला की तरफ से कृतज्ञता द्वारा धन्यवाद दें। धन्यवाद।